नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बता रहा था कि मार्केट के बिहेवियर के बारे में कि आगे क्या रह सकता है मार्केट का बिहेवियर। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो अभी तक के करंट सिचुएशंस के बारे को देखते हुए बात कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ न्यूज़ फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, अभी तक जो मार्केट में आप गिरावट देख रहे थे, अगर आप वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं जो आपको कंटिन्यू दिखाई देगी सितंबर से लेके अभी तक में, उसमें जो मेन फैक्टर हावी रहा है बाजार के अंदर, एक तो एफआईज की बिकवाली है। दूसरा जो एक मेन है फैक्टर है वो ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ जो लागू किए गए हैं। अगर आप वैसे देखें फंडामेंटली बाजार के अंदर काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई हैं, लेकिन किसी भी अच्छी न्यूज़ को मार्केट ने फैक्टरिंग नहीं किया है। लिक्विडिटी बढ़ी है बाजार के अंदर। बीजेपी की दिल्ली के अंदर सरकार भी आई है, बजट भी बहुत अच्छा आया इस इन दिनों में। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो कई जो डोमेस्टिक लेवल पे हमारे जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बिकवाली होने के कारण और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होने के कारण हमें ये बिकवाली अभी तक जो है हमें देखने को मिली है। फिलहाल हमें जो पिछला हफ्ता था उसमें एक अच्छी खासी एक रिकवरी आपको देखने को मिली है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, इससे पहले इस तरीके की रिकवरी आपको यहाँ पे भी दिखाई दी होगी 1 से 2 हफ्ते। यहाँ पे भी आप एक हफ्ता देख रहे हैं कि इस तरीके की एक रिकवरी दिखी है। इसके अलावा एक रिकवरी आप 4 हफ्ते की अगर आप देखेंगे कंटिन्यू हमें इस दौरान भी देखी थी, जो एक ही हफ्ते के अंदर अंदर पूरी ख़त्म होते हुए दिखाई दी। देखिए, टेक्निकल अगर मैं बात करता हूँ अगर बाज़ार का, तो अभी जो सेंटीमेंट है उसमें कुछ मेजर चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, एक हफ्ते की तेज़ी से हम ये नहीं मान सकते कि बाज़ार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश हो जाएगा या बाज़ार में यहाँ से एक रिकवरी आ जाएगी। इतना बड़ा जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर होने में समय लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि रातों रात या पूरे मार्च के महीने में ही रिकवर हो जाए। ठीक है, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। फिलहाल अब आगे की चाल क्या लगती है, देखिए अगर मैं वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखता हूँ बाजार के अंदर, और जिस तरीके से अभी जो अच्छे न्यूज़ चल रही है, जैसे कल रात एक अच्छी न्यूज़ आई, ट्रंप ने बोला कि भारत हमें जो है टैरिफ के मामले में जो है सहयोग करने के लिए तैयार है, और हम उनकी ओर भी इसी तरीके से अपेक्षा से ही देख रहे हैं कि वो आगे भी करता रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारे जो टैरिफ हैं उनको कम किया है, और वो यूएस के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना चाह रहा है। सेम अगर मैं इसी तरीके से आप देखूं, अगर बाज़ार की जो क्लोजिंग है इसी तरीके से यहाँ पे रहती है, अगर मैं निफ्टी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ इस टाइम में, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लगभग 22,550 चल रहा है। अगर ये 800 के आसपास क्लोज हो जाता है, 22,800 के ऊपर में मार्केट एक बार क्लोज हो जाती है, और फैक्टरिंग जो भी बाज़ार में चल रहे हैं किसी भी तरीके की बुरी न्यूज़ नहीं आती है, तो बाज़ार एक बार हो सकता है कि रिकवर करके जो है आपको 23,600 के आसपास दिखाई देगा। लेकिन 23,600 का जो एक लेवल है वो बहुत मेजर रेसिस्टेंस है बाज़ार के लिए। उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा। उसको पार पर कर पाने के लिए यही है कि बाज़ार के अंदर जो है कुछ अच्छे लेवल पे बाइंग्स आए, या निचले स्तरों पर अच्छे जो शेयर्स हैं उनमें बाइंग आती हुई दिखाई दे। तो बाज़ार के लिए जो मेजर फैक्टर है वो यही है कि अगर बाज़ार को लार्ज लेवल पे इस जोन को पार करना है और बाज़ार को लग रहा है कि रिकवरी अच्छी हो, तो उसके लिए हमें 23,600 के एक लेवल को पार करना बहुत ज़रूरी है ब्रॉडली लेवल पे। अदरवाइज आप जब तक जो है बाज़ार को एक ट्रेंडिंग जोन में ही मानिए, जो इस तरीके से हैम्परिंग हुई है उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी, तो वो उसके लिए यही रहेगा 22,800 और देन 23,600। बस इन दो लेवल को आप वॉच आउट रखिए। और अगर बाज़ार यहाँ पे नहीं संभलता है यदि रिकवरी से वापस, एक बार हो सकता है कि अगर बाज़ार में कोई भी बुरी न्यूज़ आती है या ट्रंप की तरफ से या कोई भी फैक्टरिंग की तरफ से, तो हो सकता है कि बाजार यहाँ से जो है वापस गिर सकता है, और गिरेगा तो अब की बार जो उसका सपोर्ट एरिया होगा 21,800 सही मायने में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा बाजार के लिए। 21,800 से नीचे बाजार अगर किसी भी लेवल पे वीकली बेसिस पे अगर क्लोज हो जाता है, तो हम एक बियर जोन में चले जाएंगे। जब तक बाजार 21,800 के ऊपर रहेगा, बाजार की जो टोन है वो बुलिश जोन ही रहेगी। ठीक है, तो अब संभलता करता रेंज बाउंड होता करता हम संभल कर रिकवर हो सकते हैं। इसलिए आप इन ट्रेडिंग एरियाज़ को ही संभल कर चलिए। जहाँ तक शेयर्स की बात है, सबसे बढ़िया शेयर्स अगर आप देखें तो रिलायंस को अगर आप लेके चल सकते हैं किसी भी लेवल पे। अगर इस टाइम अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट अगर किसी का बना हुआ है तो वो रिलायंस का ही बना हुआ है। रिलायंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बॉटम पे आ चुका है, और उसने अपने जो है अगर आप देखेंगे कि इस एक स्ट्रॉन्ग जोन एरिया में ही है। रिलायंस के लिए 1200 के आसपास का ये जो जोन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन की तरह काम करेगा।
और ऊपर के अंदर जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 1320 से 30 के आसपास लेके चल सकते हैं। बाजार हालांकि अभी इस रेंज में ही काम करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर बाजार को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुलिशनेस चाहिए तो कुछ ब्लू चिप कंपनियों को जोर लगाना पड़ेगा, उनमें इन्वेस्टमेंट आए। तो सबसे पहला नंबर उसमें रिलायंस का ही आता है। अगर रिलायंस यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट जैसे मैंने कहा इसी का बन रहा है, और अगर ये यहाँ से चलता है तो एक बार के लिए हो सकता है 1450 के आसपास का घर ये दिखा सकता है। इसलिए अगर किसी एक कंपनी पे दाव लगा के चलना है तो आप रिलायंस के ऊपर जो है रिलाई करके चल सकते हैं। उसके अलावा अगर सेकंड नंबर पे अगर आप किसी चार्ट को अगर आप वेटेज देना चाहते हैं इस टाइम में, तो वो आप टाटा मोटर्स के चार्ट को भी दे सकते हैं। हालांकि टाटा मोटर का चार्ट वीकली बेसिस पे अभी आप देख रहे होंगे कि लगभग आधा ही हो चुका है, लेकिन यहाँ से अगर बाजार में सेंटीमेंट ऑटो के लिए सुधरते हैं, जैसा कि हमने सुना कि भाई इंडिया जो है अमेरिकन मार्केट्स के अकॉर्डिंग जो है टैरिफ निर्धारित करने के लिए तैयार है, तो अगर मान लो इंडिया टेस्ला को इंडिया में अलाउ करता है तो देखिए टाटा मोटर के लिए भी यूएस के अंदर दरवाजे खुलते हैं। टाटा मोटर का मेन जो बिजनेस है या कोर बिजनेस है वो यूएस मार्केट ही है। अगर ये डील सही ढंग से डन होती है और बाजार को इसको लिए सपोर्टिव रहता है, क्योंकि टाटा मोटर को इंडिया में हो रही सेलिंग से मतलब नहीं है, उसको यूएस मार्केट में जो उसका कैप्चर है या मार्केट शेयर है उसको बचाना है, और वो चाहता है कि वहाँ से जो उसका रेवेन्यू आ रहा है वो उसको आता रहे। अगर ये डील सही होती है जैसा कि कल रात आया है, तो टाटा मोटर यहाँ से गेम चेंजर की तरह रिकवर कर सकता है। और आने वाले समय में हो सकता है जैसे अगर हम छोटे टारगेट्स ही लेके चले, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं लेके चले, तो अगर अभी 650 के आसपास ये चल रहा है तो आप छोटे टारगेट्स के तौर पर अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे 720 का एक छोटा रेसिस्टेंस या टारगेट लेके चल सकते हैं। 720 अगर होल्ड होता है इस रेंज में, अगर बाजार चलता है तो 770 लेके चलिए। मेजरली जब तक बाजार 770 के ऊपर क्लोज ना हो तो ज़्यादा लंबी रिकवरी के लिए ना देखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पज से आप इन दो स्क्रिप्ट्स पे दाव लगा सकते हैं। अदर साइड में एक टीसीएस भी आपको देख के चल सकते हैं। हालांकि टीसीएस काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो गिरा है पिछले हफ्ते। अगर आप वीक की भी बात करते हो तो 8% पिछले हफ्ते ही गिरा था। जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक सारे सेंटिमेंट्स जो हैं थोड़े थोड़े अभी पॉजिटिव हो रहे हैं। आईटी को लेके भी सेम रुझान बना हुआ है। देखिए आईटी में क्या चीज़ है, यूएस का आईटी के बिना काम नहीं चल सकता। आज की डेट में जो मेजर रेवेन्यू गवर्नमेंट को वहाँ पे होता है वो आईटी कंपनियों से ही होता है। लेकिन अगर जो और इंडियन जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आईटी के अंदर ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। जैसा कि अभी तक पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा टाइटनेस थी, लेकिन अब जो है जिस तरीके से थोड़े ट्रम्प साहब ढीले पड़े हैं और अपने वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं टैरिफ को या चीज़ों को करके चलता हूँ थोड़ा सा, तो टीसीएस के लिए एक रिलीफ कोई भी न्यूज़ आ सकती है। अगर यहाँ से कोई रिलीफ न्यूज़ आती है टीसीएस के लिए तो ये एक अच्छा रहेगा। डेली चार्ट पे हालांकि ये रिकवरी के साइन थोड़े से दे रहा है। अगर आप देखें पिछले 5 दिनों से लगातार ये अपसाइड में क्लोजिंग दे रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी इसके लिए सेंटीमेंट सही आया तो ये आपको सीधा यहाँ से जो है 4000 के पास दिखाई देगा। बिकॉज टीसीएस एक अच्छी वैल्यू वाला शेयर है और इस टाइम में मुझे ये मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पिटा हुआ और अंडर वैल्यूड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर गेन की पर्पज़ से बात करूँ या मार्केट में अगर किसी पे मेजरली दाव लगाना है तो आप एक बार इन तीन कंपनियों के ऊपर नज़र रख के चल सकते हैं। एच भी हालांकि नीचे से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है। डिफेंस की सभी कंपनियों में इस टाइम में तेज़ी है। उसका फ़ायदा भी हो सकता है कि हिंदुस्तान को मिलता हुआ दिखाई दे एच को। और आने वाले समय में एच भी आपको जो है ऊंचा 3950 के अप्रोक्सीमेट एक बार रिकवरी करता हुआ दिखाई दे। ध्यान रहे जितनी भी बात मैंने आपको बताई है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। कोई भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके चले। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर ज़रूर लगा के चले। मार्केट के अंदर जो सरकम चांसेस है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जो अभी तक मैंने आपको बात बताई वो सिर्फ आज के हालातों को और चीज़ों को देखते हुए बताई है मैंने। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप मार्केट के अंदर अगर काम करते हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट और मार्केट की गहन जांच के बाद ही करते होंगे। धन्यवाद।